हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये जो फर्स्ट ग्रेड की एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक महत्वपूर्ण सूचना है वो भी आपको साथ में दे दें, क्योंकि हिंदी साहित्य से हम जुड़े हुए हैं, हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, तो हिंदी के बारे में जो अपडेट है उसका भी हमें पता होना जरूरी है। तो 2024 जो अभी वर्तमान में चल रही है, तो इस 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको दिया गया, किस रचना पे दिया गया, इसके बारे में हमारे को जानकारी होना जरूरी है। तो जो गगन गिल नाम की कवित्री है, जिसको रचना है उनकी मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, जो एक कविता है। ठीक है, तो 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो गगन गिल नाम की कवित्री है, जिसकी एक कविता है मैं जब तक आई बाहर, उस पे दिया गया है। ठीक है, गगन गिल के बारे में थोड़ा जान ले। गगन गिल का जो जन्म है वो 18 नवंबर 1959 में हुआ था। 18 नवंबर 1959, 18 नवंबर 1959 में इसका जन्म हुआ था गगन गिल का। कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। दूसरी बात, इसका जो पहला काव्य संग्रह है, एक दिन लौटेगी लड़की, एक दिन लौटेगी लड़की, ये इनका पहला काव्य संग्रह है। ये जो क्वेश्चन है आपके जीके में करंट के हिसाब से भी एक मोस्ट क्वेश्चन हो गया है। दूसरी बात है, हिंदी साहित्य के आप स्टूडेंट हो तो हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तो हिंदी के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो गया है। तो आपको दोनों के हिसाब से इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब मैं एक बार आपको इरेज करता हूं, फिर हम अपने जो मेन टॉपिक है उसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए, वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, जो फायदा आपको मिल रहा है अपने दोस्तों को भी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हमारा सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, यानी जो सूफी काव्य धारा है, हमने जो संत काव्य के बाद में जो प्रेम मार्गी जो काव्य धारा है, संत काव्य था जो जिसको हम ज्ञानाश्री काव्य धारा बोलते हैं, और उसके बाद में हमने प्रेमाश्री काव्य धारा जो शुरुआत की है। तो उस प्रेमाश्री काव्य धारा की अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो अलग अलग नामकरण दिया गया, अलग अलग उसका जो माना गया है कि प्रथम कवि कौन था, इनके बारे में हमने देख लिया। आज जो सूफी काव्य धारा है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं उनके बारे में देखेंगे, यानी सूफियों की जिस प्रकार संत साहित्य की विशेषताओं के बारे में हमने देखा, उसी प्रकार जो सूफी काव्य धारा है उसकी भी कुछ विशेषताएं है, जिसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, काव्यों का नामकरण नायिकाओं के नाम से हमने देखा। ये सूफी काव्य, तो देखिए नाम आया पद्मावत, ये क्या है? सूफी रचना है, सूफी काव्य धारा की रचना है। तो पद्मावती जो है उस पर नाम पड़ा है इसका पद्मावत, पद्मावती के नाम पर पड़ा है पद्मावत। मृगावती आपने नाम देखा, मृगावती, तो ये भी क्या है? एक नायिका का नाम है। उसके बाद मधुमालती नाम देखी, मधुमालती भी क्या है? नायिका का नाम है। चंदायन नाम देख लीजिए, चंदायन। तो ये जो सारे नाम है ये क्या है? नायिकाओं के नाम है, और नायिकाओं के नाम पर काव्य का नामकरण किया गया है। तो ये देखिए, काव्यों का नामकरण नायिकाओं के नाम से, ये सूफी काव्य की एक विशेषता है। यानी सूफी काव्य में ज्यादातर जो काव्य है वो नायिकाओं के नाम पर लिखे गए हैं। प्रेम तत्व की प्रधानता, संत काव्य में क्या हो रहा था? ज्ञान को महत्व दिया जा रहा था, और
प्रेमाश्री काव्य धारा, उसके अंदर प्रेम को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। भारतीय लोक संस्कृति व लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण, यानी सूफी जो कवि थे, उन सूफियों ने जो ज्यादातर जो साहित्य है वो भारतीय लोक संस्कृति से लिया है, लोक जीवन से लिया है। जैसे पद्मावत की बात करें तो पद्मावती के अंदर क्या वर्णन है भाई, जो हमारे रतन सेन है, चित्तौड़ के राजा है, तो ओरोशील द्वीप की राजकुमारी है पद्मावती, तो इनके बारे में जो वर्णन किया गया, तो एक ये भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो लोक जीवन है, भारतीय जो संस्कृति है, उसके बारे में वर्णन किया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है इसके अंदर। अधिकतर कवि मुसलमान है, ज्यादातर कवि है वो क्या है, मुसलमान है। प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण, जो प्रकृति है, इस प्रकृति में जो अलग अलग जो काव्य है, उस काव्य के अंदर अलग अलग जो चित्रण आता है, जैसे नदियां, तालाब, पेड़ पौधे, पक्षी, इनका वर्णन भी इसमें किया गया। जिस प्रकार पद्मावती के अंदर जो तोता है वो संदेश लाता है, तो ये प्रकृति चित्रण है, उसका भी मनोहारी चित्रण हमारे को इस काव्य में देखने को मिलता है, जो सूफी काव्य है। प्रबंधात्मक कथा काव्यों का अधिक लेखन, यानी ज्यादातर काव्य है वो प्रबंध शैली में लिखे गए हैं। यानी प्रबंध का मतलब एक के बाद में दूसरी घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, कहानी की तरह चलती है वो, ऐसा नहीं है कि अलग अलग। जिस प्रकार एक बिहारी सतसई की बात करें तो बिहारी सतसई में जो 713 दोहे लिखे गए, तो 713 दोहे वो अलग अलग तरह के हैं, एक तरह के नहीं है। और प्रबंधात्मक क्या होता है कि जो सारा जो चलता है वो एक ही तरीके का होता है, उसके अंदर वो पूर्व जो घटना होती है, जैसे पीछे जो कोई घटना है उसका आगे आने वाली घटना से संबंध होता है, आगे आने वाली जो घटना है उसका पीछे वाली से संबंध होता है, तो एक दूसरे को वो प्रबंधात्मक कहलाती है। अवधी भाषा व मसनबी शैली का अधिक प्रयोग, यानी मसनबी जो शैली है वो मसनबी शैली काम में ली गई है, और भाषा है वो अवधी भाषा काम में ली गई है। ज्यादातर जो हमारे सूफी काव्य, उस सूफी काव्य में जो भाषा है वो अवधी भाषा है, ज्यादातर जो सूफी काव्य उसकी भाषा क्या है, अवधी भाषा है। तो ये जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे जो सूफी काव्य धारा की विशेषताओं से संबंधित, तो ये आपको अच्छे से दिमाग में सेट रखना है, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये नाम देकर पूछ लेंगे भाई, जैसे मान लिया 3 नाम, जैसे काव्यों का नामकरण नायिका से, तो ये है प्रेम तत्व की प्रधानता, ये है भारतीय लोक संस्कृति और लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण, ये है। अब एक जैसे खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है, ये इसकी जगह अगर लिख दे खंडन मंडन की प्रवृत्ति का प्रयोग, तो इस प्रकार थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो ये विशेषता नहीं है, तो हमारे को इसको गलत करना है, इस प्रकार हमारे को छांटना होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो ये सारी विशेषताएं, ये पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में रखने हैं। अब देखिए नाम आया यहाँ पर मसनबी शैली, तो मसनबी शैली है क्या, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो मसनबी शैली है वो किसे कहते, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते। जिस रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति एवं साए वक्त की प्रशंसा की जाती है, यानी ये क्रम चलता है, ये क्रम चलता है। मसनबी शैली में क्या होता है कि जब हम रचना करते हैं, तो जैसे हमारे जैसे यहाँ शादियां होती है, तो शादियों में क्या सिस्टम होता है कि जब भी हम शुरुआत करते हैं तो प्रथम गणेश जी को मनाते हैं, गणेश जी को मनाते, नहीं मनाते, हिंदू धर्म के अंदर गणेश जी की स्तुति की जाती है। तो मसनबी शैली में जब भी जो लेखक है या रचयिता वो जब भी कोई रचना करता था, ठीक है, तो वो क्या करता था, रचना प्रारंभ करने में ईश वंदना, जो पहली जो लाइन होती थी, प्रथम जो लाइन होती थी, उस लाइन में ईश वंदना होती थी, यानी ईश्वर को याद किया जाता। फिर पैगंबर होते थे, उस पैगंबर की स्तुति की जाती थी, उसको भी याद किया जाता। एवं साए वक्त की प्रशंसा, फिर जो साए वक्त है उसकी प्रशंसा की जाती थी, यानी ये क्रम है उसके अंदर रहता था मसनवी शैली के अंदर। इन सारी रचनाओं में ऐसा सिस्टम है। इसमें 5-7 चौपाई प्लस 1-2 आसोरटा होता है। अब देखो 5-7 चौपाई या 1-2 आसोरटा का मतलब क्या है, यानी या तो यहाँ पर इधर जैसे 5 है वो क्या आ गई, चौपाइयां आ गई, 5 चौपाइयां आ गई। हम जैसे छंद पढ़ेंगे, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, चौपाई है,
ये सारे जो उलाला है, ये सारे हम छंद है वो देखेंगे, ठीक है। और वैसे आपको पहले से भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, तो क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी करने आए हो, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी हो तो इतना नॉलेज आपको जरूर है। तो पहले क्या है, 5 जैसे चौपाई आ गई, उसके बाद में एक दोहा आ गया, 5 चौपाई आ गई, उसके बाद में एक दोहा आ गया, फिर वापिस 5 चौपाई आ गई, फिर एक दोहा आ गया। इस प्रकार का क्रम उसके अंदर चलता है। या फिर ऐसे हो जाता है कि जैसे इधर 5 चौपाई आ गई, एक सोरठा आ गया, फिर 5 चौपाई, फिर एक सोरठा आ गया। या फिर ऐसे हो सकता है इधर जैसे 7 चौपाई आ गई, फिर इधर एक दोहा आ गया, फिर 7 चौपाई आ गई, फिर एक दोहा आ गया। इस प्रकार का क्रम है उस रचना में चलता है। तो वो दोहा भी हो सकता है और सोरठा भी हो सकता है, इधर 5 भी हो सकती है और 7 भी हो सकता है। जिस प्रकार का क्रम शुरुआत में जैसे 5 लिया है तो फिर वो आगे 5-1 का क्रम चलेगा, 7 लिया तो 7-1 का क्रम चलेगा। ये है हमारे मसनवी शैली। इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। सूफी काव्य है, उस सूफी काव्य में ज्यादातर जो नायिका पर जो लिखे गए, इन नायिकाओं में जो नायिका का विरह है वो महत्वपूर्ण है। तो इसमें है वियोग श्रृंगार की प्रधानता है, क्योंकि विरह है तो वियोग श्रृंगार होगा, संयोग श्रृंगार का तो कोई काम है नहीं। तो ये मसनवी शैली की विशेषताएं हैं। आगे देखो, ये गुरु को अधिक महत्व है, यानी जो सूफी काव्य धारा की जो मसनवी शैली है उसके अंदर गुरु को है वो अधिक महत्व दिया गया, गुरु को सबसे ऊपर माना गया है। अब मसनवी शैली की विशेषताएं, यानी वो मसनवी शैली के बारे में हमने देखा कि मसनवी शैली क्या है। अब मसनवी शैली की कुछ विशेषताएं जो पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। संपूर्ण काव्य एक छंद में, यानी जो पूरा काव्य है वो एक छंद के अंदर चलता है। जिस प्रकार ये कह रहे हैं, जैसे मान लिया आपके चौपाई जो छंद आ गया, चौपाई के बाद में एक दो आ गया, तो ये संपूर्ण है वो इसी प्रकार चलता रहेगा। काव्य का सर्गों व अध्याय में विभाजन न होना, यानी जो मसनवी शैली है उसके अंदर कह रहा है कि जो काव्य है वो सर्गों या अध्याय में विभाजित नहीं होता है। नायक का विरह प्रधान, इसके अंदर जो नायक है उसका विरह है वो प्रधान होता है। प्रेम की उत्पत्ति साहचर्य द्वारा बचपन से साथ, यानी प्रेम ऐसे अचानक से पैदा नहीं होता है। प्रेम किनके बीच में हुआ है कि जो बचपन से साथ है, एक साथ रहते नायक और नायिका, तो उनमें साथ रहते रहते प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और वर्तमान की यही स्थिति है भाई। जैसे मान लिया अभी वर्तमान में भी प्यार कब होता है, ऐसा तो है नहीं, कोई रेयर केस में होता है कि आप जैसे बस में जा रहे हो, इधर से दूसरा कोई आपको मिला और आपकी नजरें मिली और आपको प्यार हो गया। ये आपने प्रेम या प्यार का नाम दे दिया, बाकी ये प्यार नहीं है, ये आकर्षण है। ये क्या है? आकर्षण है। आपने उसको देखा, उसके रूप रंग को देखा और आप उस पर आकर्षित हो गए, आपके अंदर मोह है, आपके अंदर मोह है, आपको उसके जो नैन नक्श है, उसका चेहरा है वो पसंद आया है। और पसंद आना प्रेम नहीं होता है, क्योंकि प्रेम अलग चीज है, आकर्षण अलग चीज है, मोह अलग चीज है। तो जो जल्दी में आपने एकदम से देखा वो क्या है? एक आकर्षण है और आप उस पे मोहित हो गए हो। समझ रहे हो? अब जो प्रेम की बात करें तो प्रेम क्या है? लंबे टाइम तक आप एक दूसरे के साथ में रहते हो, उसके प्रत्येक चीज को आप पसंद करने लगते हो, यानी प्यार वो हो जाता है। प्यार होने के बाद में आगे वाला कुछ भी कहे, कुछ भी काम करे, तो हर चीज आपको पसंद आती है उसकी, ठीक है। धीरे धीरे उनके साथ में रहते हो तो आप उससे लगाव हो जाता है, फिर उसका दुख और सुख आप अपना समझने लगते हो, वो एक प्यार है, ठीक है। तो आप जल्दी में जाते हुए आपको एकदम से होता है, आप बोलते हैं ना कि मेरे को पहली नजर में प्यार हो गया। पहली नजर में प्यार नहीं हुआ, पहली नजर में मोह हो गया था, आकर्षित हो गए थे आप, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल सी चर्चा थी जो हमने की। रोमांसिक कथा काव्य का वर्णन, यानी सामाजिक मर्यादाओं को उल्लंघन। रोमांसिक कथा काव्य का मतलब है जो सामाजिक मान मर्यादा होती है समाज के अंदर, उन मर्यादाओं का उल्लंघन करके वो प्रेम या प्यार करते थे। कौन सी? जो मसनवी शैली है उसके अंदर ऐसा वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। तो ये जो मसनवी शैली की कुछ है वो विशेषताएं, पॉइंट है।
अब आगे है सूफी मत का भारत में प्रचार प्रसार, यानी सूफी है वो बाहर से आए थे, विदेशी थे, तो उन विदेशियों ने इसका भारत में प्रचार प्रसार कैसे किया, कौन थे जिन्होंने भारत में इसका प्रचार प्रसार किया, इसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।